हम जय सब श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक क्षमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। जिंदगी जो है वो परिस्थितियों से घिरी हुई है और परिस्थितियां जो हैं वो विकृत करते हैं। हम लाख उपाय करें लेकिन परिस्थितियों से हम नहीं बच सकते। अध्यात्म भाषा ने परिस्थिति का नाम दिया है पर्याय। परिस्थितियां हमारी मुसीबत हैं ऐसा अपन लोग मानते हैं, मुसीबत। और उन मुसीबतों से निदान पाने के लिए, समाधान पाने के लिए हम प्रयास करते हैं। लेकिन पूज्यवर कुंद कुंद महाराज ने तो पर्याय को ही परिस्थिति बना दिया और जो परिस्थिति में अटका है वो धर्मात्मा नहीं हो सकता। जो परिस्थितियों को समाधान करने में उलझा है वो धर्मात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि वो परिस्थितियों का समाधान कर रहा है, प्राप्त कुछ नहीं कर रहा है। रोटी खा रहा है, भूख को मिटा रहा है, प्राप्त कुछ नहीं कर रहा है। सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहा है, मिथ्यात्व को मिटा रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा है। मोक्ष जाने वाला जीव कर्मों को काट रहा है, प्राप्त कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि परिस्थितियां हैं। वो संसार से डर गया, संसार में दुख है, इसलिए वो मोक्ष जाना चाहता है। कल इस विशद व्याख्या को अपन ने समझा था। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से भयभीत होकर के भाग रहा है। मुमुक्षु संसार से डर के भाग रहा है, भाग रहा है। और भगोड़ा व्यक्ति कभी भी शांति और आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता। भाग रहा है, संसार से भागो, भागो। जैसे व्यक्ति जेल से भाग रहा है ऐसे संसार से भाग रहा है। जैसे व्यक्ति डाकू से भागता है ऐसे संसार से भागता है। दुश्मन से भागता है वो दुश्मन से भागता है। भागो, दुश्मन आ गया, आतंकवादी आ गया, अपन लोग भी दौड़ लगा रहे हैं, भागो, राग द्वेष कसाय न हो जाए, नहीं तो अपन मारे जाएंगे, अपन पकड़े जाएंगे, हमें जेल हो जाएगा। हम फरारी पे भाग रहे हैं, भागो, पुलिस पकड़ लेगी हमें, पुलिस पे पकड़े जाएंगे, हमें कर्म बांध लेगा, हम बंध जाएंगे। इसलिए हम भाग रहे हैं, राग द्वेषों से भाग रहे हैं। राग द्वेष से हम भाग रहे क्योंकि हमें राग द्वेष करने वाले को बंधन दिख रहा है। वो राग द्वेषों से नहीं भाग रहा है, वो बंधन से भाग रहा है। उसे राग द्वेष का स्वरूप ही पता नहीं है, उसे तो बंधन का कष्ट महसूस हो रहा है। जब जब हमारे मन में ये अनुभूति हो कि भाई तुम कसाय क्यों नहीं करते हो, नहीं महाराज मुझे डर लगता है कर्म बंध से। कल की जो व्याख्या थी वह व्याख्या अपने जीवन में 100% घटित होती है। अपन जितने भी धर्म कर रहे हैं भाग के कर रहे हैं, डर से कर रहे हैं, भय से कर रहे हैं, कर तो रहे, रह तो रहे। लेकिन अध्यात्म कहता है, कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, भय कैसा भी हो भयवान व्यक्ति कुछ पा नहीं सकता।
भयवान व्यक्ति कभी कुछ पा नहीं सकता, चाहे भले वो पाप से भी क्यों न डर रहा हो, चाहे भले वो कसाय से क्यों न डर रहा हो, चाहे भले वो भगवान से क्यों न डर रहा हो, चाहे भले वो गुरु से क्यों न डर रहा हो, डर तो डर ही है। कुंदकुंद स्वामी ने कहा, डर तो कसाय है, किसी प्रकार की कसाय से कसाय है। कुंदकुंद स्वामी कहते कोई पुण्य पाप होता ही नहीं है, पुण्य भाव कहीं है ही नहीं, पुण्य भाव कहीं है ही नहीं, पाप भाव तो देखने में आता है। क्योंकि कसाय पुण्य है कि पाप है? पाप है। तो पुण्य प्रकृतियों में अनुभाग कौन डालती है? कसाय डालती। पुण्य को बांधने वाला पापी है, कसाय पाप है, घातिया है, पाप प्रकृति है। और पापी व्यक्ति किसी पुण्य प्रकृति को बांधेगा तो पुण्य प्रकृति में पाप का संस्कार आएगा ही आएगा। वो संस्कारवान बांधने वाली कसाय कसाय के बिना नहीं बन सकता। पूजा भी बिना कसाय के नहीं हो सकती, माला बिना कसाय के नहीं फिर सकती। स्वाध्याय कसाय है तुम्हारे कसाय भाव। ज्ञान प्राप्त करने का लोभ है, लोभ तो लोभ ही है। जब आप स्वाध्याय कर रहे हैं तो आपका भाव क्या है? मुझे यह गाथा कंठस्थ, इसका अर्थ समझ में लोभ कसाय। जब प्रवचन में सुनो महाराज जी क्या बोल रहे हैं मुझे समझना है, मुझे ग्रहण हो जाए, उस समय कसाय रहित है व्यक्ति की कसाय सहित है? कौन सी कसाय? जिस समय तुम महाराज का प्रवचन सुनकर समझना चाह रहे हो, लेना चाह रहे हो, उस समय कोई पूछे कि कौन सी कसाय है तो लोभ कसाय है। ग्रहण करने का नाम लोभ है। लोभ कसाय की जागृति है। भगवान का जब हम स्तुति कर रहे हैं हमारे अंदर राग भाव है, राग और द्वेष और ये जो जितने लोभ आदि है ये सब कसाय हैं, पाप हैं। इसलिए कुंदकुंद स्वामी ने जब ये रहस्य खोजा, उन्होंने कहा क्या चक्कर में पड़े हो तुम? सब कुछ जो कुछ भी है सब डर है जो तुम्हारे मन में, सब कसाय है। कसाय के बिना कोई चीज ना संसार से भाग सकता है न जेल से भाग सकता है। और कुंदकुंद का ऐसे भगोड़े को कभी मोक्ष नहीं मिलता है। इसलिए छठे गुण स्थान तक उनका भागो। छठे गुण स्थान तक व्यक्ति भागता है, भाग के आता है, संसार से ऊब के आता है, संसार से थक के आता है, भागता है। और छठे गुण स्थान के पास बैरियर लगा हुआ है। कहाँ जाना चाहते हो? आगे। क्यों? पीछे डर है, पीछे आतंकवादी लगा है। बोले डरपोकों के लिए सप्तम गुण स्थान नहीं है। किससे डर रहे हो? बोले पापों से। पीछे आ जाओ। मैं उस पापी की बात नहीं कर रहा हूं जो पुण्य से डर रहा है, तो धर्म से डर रहा है, क्योंकि अभी अपना प्रसंग समय सार का चल रहा है। चरणान योग ने कहा पाप से जो डरे वो धर्मात्मा, पाप से जो भागे वो धर्मात्मा, अशुभ से निवृत्ति पाए वो धर्मात्मा। धर्मात्मा दो प्रकार के होते हैं। एक प्रमाद के साथ धर्मात्मा होते हैं, एक असंयम के साथ भी धर्मात्मा होते हैं। अविरत सम्यक दृष्टि असंयम है फिर भी धर्मात्मा कहा है, सम्यक दृष्टि का। देशवृत्ति और महावृत्ति ये भागते हैं, इनको धर्मात्मा कहा, भावलिंगी कहा। लेकिन मोक्ष नहीं मिलने वाला, क्योंकि तुम भाग रहे हो। एक पुण्य से भाग रहा है,
एक पाप से भाग रहा है, भाग तो दोनों ही रहे हैं ना। ये पाप न हो जाए इसलिए एक जाग रहा है, एक पुण्य के संबंध में जाग रहा है। एक कह रहा है कि चलो भागो, दान न देना पड़े, और एक कह रहा है चलो जल्दी चलो, बोली न छूट जाए। दोनों भाग रहे, और ये दोनों की भागने की कला की दृष्टि कुंद कुंद भगवान ने पुण्य और पाप को एक करने की बात सोची, और दोनों की स्थितियां जब देखी तो इन दोनों का जनक कसाय है। पुण्य की स्थिति अनुभाग बांधने वाली कसाय। कसाय दो प्रकार की नहीं होती, कसाय तो कसाय होती, कसाय तो कसाय होती है। अब फिर हम चरणानुयोग में कहते हैं प्रशस्त कसाय और प्रशस्त अप्रशस्त कसाय। द्रव्यानुयोग कहता है कसाय कभी प्रशस्त होती ही नहीं, गंदगी तो गंदगी है, विभाव तो विभाव है। और तुम स्थित प्रज्ञ हो करके मेरे पास आओ, डर के नहीं, भाग के मत आओ, स्वरूप को जानो। संसार से भाग के तुम कहाँ जाओगे? संसार के बाहर तुम्हें रह नहीं सकते, रहना तो संसार में ही है। संसार में रहना है, कीचड़ में रहना है, जहां पापी रहते वहीं तुम्हें रहना है। धर्मात्माओं को इस दुनिया में कोई अलग से स्थान नहीं है, पापियों के स्थान बहुत है। पापियों के लिए बहुत स्थान भरे पड़े हैं। तृष्णाली के बाहर सब पापी पापी स्थावर। 343 घन राज्यों में सारा पापियों के लिए वीआईपी स्थान, सुरक्षित स्थान। नरकों में पापियों के लिए स्थान, सब जगह। लेकिन मैंने पूरा 3 लोक की लोक भावना का चिंतन किया कि इस लोक में कहीं भी धर्मात्माओं को रहने का स्थान नहीं, वीआईपी, जहां कोई पापी का प्रवेश ना हो। ऐसे स्थान तो देखे हैं मैंने जहां पुण्यात्मा का प्रवेश नहीं है, निगोद। पुण्यात्मा का प्रवेश। एक ऐसा क्षेत्र बताओ जिस क्षेत्र पर पुण्यात्मा ही रहते हो, पापी का प्रवेश ना हो। क्या प्रकृति ने ऐसी कोई व्यवस्था बनाई? सिद्धालय अनंत पापी भरे हैं वहां, स्थावर। सिद्धला खुद पापियों से बनी है, सिद्धशिला खुद पापियों से बनी है। पाप का पिंड है वो, पापियों का समूह है वो सिद्धशिला। सिद्धशिला पृथ्वी काय है कि नहीं है? और पृथ्वी काय क्या है? स्थावर। और स्थावर क्या है? पाप प्रकृति है। सिद्धशिला पापियों का समूह है जिसमें भगवान बैठे। जहां सिद्ध क्षेत्र है वहां अनंत पापी भरे हैं, ठसा ठस भरे हैं। जितने सिद्ध परमेष्टि नहीं है उससे अनंत गुण है, वहां पापी है। सिद्ध क्षेत्र में जहां भगवान रहते ना, सिद्ध क्षेत्र में सिद्ध भगवान जो हैं बहुत कम है। पापी स्थावरों की संख्या सिद्धों से अनंत गुणी है। अब कोई भी वीआईपी स्थान धर्मात्माओं के तो है ही नहीं इस 3 लोक में, और 3 लोक के बाहर कोई स्थान है नहीं। अब बेटा बताओ तुम कहां बच के जाओगे? कहां भागोगे? कहां भागोगे? तुम्हारा कोई मकान ही नहीं है, तुम्हें कोई रहने की व्यवस्था ही नहीं है। सब पापियों ने पहले ही हाउसफुल कर लिया, पापियों का साम्राज्य है, तुम है ही नहीं कोई इस तरह। ऐसा कोई काल नहीं है जिस काल में कोई पापी पाप न करता हो, काल ही नहीं। ऐसा कोई काल नहीं है जिसमें कोई जन्मता मरता ना हो। ऐसी कोई द्रव्य शक्ति नहीं है जिसने कभी पाप ही न किया हो मनुष्यों की अपेक्षा।
कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता मैंने अपनी जिंदगी में कोई पाप ही नहीं किया, क्योंकि सभी लोग कहाँ से निकल के आए? निगोद से। और निगोद पाप का फल है, पाप का परिपाक है। हमारे आचार्य श्री ने लिखा कि सबका इतिहास काला है। कोई अपना अतीत उठा के देख ले, सबके काले हैं, क्योंकि सब निगोद से निकल के आए। इसलिए अपने उपादान की अपेक्षा अपन ये नहीं कह सकते हैं मैं त्रिकाली शुद्ध हूं। त्रिकाली पापी तो मिले हैं, लेकिन त्रिकाली धर्मात्मा नहीं मिले। त्रिकाली मिथ्या दृष्टि मिलेंगे, त्रिकाली सम्यक दृष्टि। त्रिकाली मिथ्या दृष्टि हो सकते हैं कि नहीं? जो कल भी था, अनादिकाल से, आज भी हो और अनंत काल तक भी। लेकिन ऐसा कोई सम्यक दृष्टि, जो अनादिकाल से सम्यक दृष्टि था और अनंत काल तक सम्यक दृष्टि रहेगा। सम्यक दृष्टि कोई भी जीव त्रिकाली नहीं हो सकता, मिथ्या दृष्टि हो सकता है। कसाई त्रिकाली हो सकता है, कसाय से रहित व्यक्ति त्रिकाली नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। कोई काल ही ऐसा नहीं है जिसमें कोई व्यक्ति पाप न कर रहा हो। कौन से काल में माला फेरूं, कौन सा काल चुनूं जिसमें, जिस काल में कह सकूं ये काल बहुत पवित्र है, सारा संसार इस समय पाप नहीं करता है। यही क्षेत्र मैंने बता दिया। ऐसा कोई भाव नहीं है जिस भाव में कोई पाप ना होता हो, जिस भाव में कोई कसाय ना हो, जिस भाव में कोई राग द्वेष ना हो। यदि उस भाव में मेरा जन्म हो जाए तो हम राग द्वेष से परे हो जाएंगे। भाव तो नहीं हो सकता, भाव नहीं होता। अब ऐसी परिस्थिति में हम कहाँ बच के जाएंगे? कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, जब भाग ही नहीं सकते हो तो क्यों भाग रहे हो? जब भाग ही नहीं सकते हो तो क्यों भाग रहे हो? क्यों भगोड़े का टाइटल ले रहे हो? कितनी भागोगे लौट के वहीं? कितनी भागोगे रहोगे यहीं? कितनी भागोगे? रहना इन्हीं के बीच में है, इन्हीं के साथ रहना है। क्योंकि भागने का स्थान वो जो है वो उतना ही है, उससे बाहर नहीं। ये कुंद कुंद स्वामी का सोच कितनी बड़ी। कहाँ भाग रहे हो? आत्महत्या के संबंध में पूज्य रविशरण महाराज ने लिखा, बोले कहाँ मरने जा रहे हो? मरने? हाँ। बोले बहुत दुख है, मरने के बाद इससे ज्यादा दुख है। क्या करोगे मर के? अभी बिंदु समान दुख में तुम मर रहे हो, तो मरने के बाद सिंधु समान दुख है, और जहां तुम पहुंचोगे वहां से मर भी नहीं सकोगे। आत्महत्या करने वाले को कितना बड़ा है। तुम अभी मरना चाहते हो थोड़े से दुख से घबरा करके, और मरने के बाद जहां तुम पहुंचोगे वहां कष्ट तो इतने हैं कि उसकी पार नहीं है, और वहां आत्महत्या करने की छूट नार की आत्महत्या नहीं कर सकता। कष्ट कितने हैं, कितने कष्ट कह ही नहीं सकते, मनुष्य में है ही नहीं इतने कष्ट। तुमने कहा कि मत मर रहे, तुम मरने के लिए भाग मत, कष्टों से भागो मत। जितने कष्टों से भागोगे, ये कष्ट, ये कर्म कुत्ते के स्वभाव के हैं। कुत्ता भागने वाले को क्या करता है? काटता है। कर्म कहो, ये संसार कहो, भागने वाले को काटेंगे। तो समझ ले कि ये सारे कर्म, सारा संसार कुत्ते की जाति का है। जब जब तू इससे भागेगा वो काटेगा और रिवेज होगा, तड़प तड़प के मरेगा तू। इसलिए कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, जब निर्णय हो चुका संसार में कोई स्थान पवित्र नहीं है, तू पवित्रता की क्या कल्पना कर? अशुद्धि से भाग रहा है, कीचड़ से भाग रहा है, पापियों की संगति से भाग रहा है? नहीं। पहला बैरियर लगाया सप्तम स्थान में,
भगोड़ा आगे नहीं जाएगा, भले वो पाप से भागा हुआ है। छठे गुणस्थान वर्ती मुनिराज भावलिंगी है कि नहीं? सब पापों के त्यागी हैं, महावृत्ति है, लेकिन वो पाप से भागे हैं, रोक दिया उन्होंने। मैं कोई पुण्य से थोड़ी भाग रहा हूं, मैं तो पाप से भागा हूं। मैं घर से नहीं भागा हूं, मंदिर से भागा हूं, मैं जेल से भाग रहा हूं। नहीं, भाग रहे हो ना, एक शब्द तुमने लगा दिया। तुम डर रहे हो ना, एक शब्द तुमने लगा दिया, रुको रुको रुको, सामना करो, स्थित प्रज्ञ हो जाओ, सामना करो, भागो मत। कुत्ता आया है, रुक जाओ, कुत्ता आया है, रुक जाओ, रुक जाओ। मुनि महाराज को क्यों प्रतिकार करने की मना की? शेर आया है, भागो मत, रुक जाओ, खाने दो उसको, भागो मत। भागोगे तो शेर से बचोगे, अष्टापद खा जाएगा। शेर आया है, भागो मत, उसको खाने दो, खाने दो। मारने वाला आया है, भागो मत, उसको मारने दो। प्राण लेने आया है, लेने दो, प्राण लेने दो, क्योंकि प्राण तो तुम्हारे जाएंगे। तुम उसके साक्षी बन जाओ, तुम उस परिस्थिति को भी मानो कि ये भी परिस्थिति भी मेरा स्वभाव है, परिस्थिति मेरा स्वभाव है। पापियों के बीच में रहना भी मेरा मजबूरी नहीं, पापियों के साथ रहना मजबूरी नहीं, पापियों के साथ रहना ये प्रकृति का स्वभाव है। रहना पड़ेगा इन्हीं के साथ में, पापियों के साथ रहना मेरा स्वभाव है, बस। और कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, भागना नहीं है। मैं संसार में हूं तो संसार के स्वभाव को हमें अपनाना पड़ेगा, संसार के स्वभाव। और जब मैंने कसाय की है तो कर्म बंध होगा, ये कसाय का स्वभाव है। कसाय की है तो बंद होगा, ये स्वभाव है। और कसाय करना भी मेरा स्वभाव है, क्योंकि मैं पापी हूं, क्योंकि मैं कसाई हूं। कसाई क्या करेगा? कसाई करेगा। रागी क्या करेगा? राग करेगा, राग करेगा। इसी तत्व दृष्टि को तो महाराज कह रहे हैं कि तुम जानो, भागो मत। तुमने कसाई हो इसलिए कसाई कर रहे हो। तुम कौन हो? तुम कौन हो? मैं तो धर्मात्मा हूं। धर्मात्मा कसाई नहीं करता, झूठा नाम मत लो। तुम अपना टाइटल बदलो। मैं वीतरागी मुनि हूं। अच्छा, वीतरागी हो, राग है कि नहीं? राग हो रहा है तो वीतरागी कह रहा है, झूठ बोल रहे हो। रागी है तो रागी कहो अपने आप को। और रागी का काम है कर्म बंद करना, ये स्वभाव है। इसलिए उन्होंने पहले निर्णय किया, तुम कौन हो? कुंदकुंद स्वामी बहुत विधि से चलते हैं। कुंदकुंद स्वामी कहते हैं, ना दुनिया में कोई धर्म है ना कोई अधर्म है, ना कोई वस्तु अच्छी है और ना कोई वस्तु बुरी है। वही वस्तु किसी के लिए अच्छी है और किसी के लिए बुरी है। पहले फैसला करो, तुम कौन हो? तुम कौन हो? शास्त्रों की बातें मत बताना अभी, रटी हुई बातें मत बताना अभी, ये थोपी हुई बातें मत बताना अभी। तुम अपने अंदर की अनुभूति बताओ, मैं कौन हूं? तुम कौन हो? पहले ये बताओ, कौन हो तुम? तुम्हें क्या फीलिंग हो रही कि मैं कौन हूं? किसकी फीलिंग हो रही? शास्त्र की नहीं, अभी ये रटी रटाई बातें हैं। अपनी ओरिजिनलिटी पूछो, तुम कौन हो?
तुम्हें कैसा लग रहा है? मैं कौन हूं? तुम्हारा पूछ रहा हूं, मैं कौन हूं? पर सापेक्ष नहीं। महाराज मैं एक पिता का बेटा हूं, बस। आप कभी सुखी नहीं हो सकते क्योंकि आप पराधीन हैं। आप बेटा हैं, तुम बेटा नहीं हो। वो तो पिता की अपेक्षा से बेटा है। जाओ, सुखी नहीं हो तुम। जिस दिन पिता मर जाएगा, तुम्हें किसका आनंद आ रहा है? मैं बेटा हूं। पिता मर गया तो दुख में चले जाओगे, विषाद में चले जाओगे। मैं पिता हूं, बेटा मर गया तो, बेटा मर गया तो फिर क्या तुम्हें बेटे का सुख है? बेटा मर सकता है, तुम्हारे सामने मर सकता है। मैं भाई हूं, भाई मर जाएगा। कोई कहे मैं पति हूं, पत्नी मर जाएगी। मैं पत्नी हूं, पति मर जाएगा, विधुर विधवा हो जाओगे। मैं अमीर हूं, धन चला जाएगा, रोते बैठोगे। मैं धनी हूं, ऐसी अनुभूति हो जाए मेरे पास 1 करोड़ रुपया है, धनी हूं। जिस दिन धन चला जाएगा उस दिन सुसाइड करते फिरोगे। मैं मकान का मालिक हूं, मैं जमींदार हूं। जिस दिन जमीन का किसी ने कब्जा कर लिया तो मैं मनुष्य हूं। और जिस दिन मनुष्य आयु कर्म खत्म हो गया तो हाय तौबा कर, महाराज बचाओ, मैं मर रहा हूं। क्यों मर रहे हो? क्योंकि तुम मनुष्य मान चुके हो अपने आप। जो जो तुम मान चुके हो उसका स्वभाव देखो क्या है, और वो स्वभाव क्या तुम्हें सुखी कर देगा? वो स्वभाव से तुम सुखी हो जाओगे। और जब तक तुम वो मानते रहोगे तुम्हारा स्वभाव उसी रूप रहेगा। बेटा हो तो पिता की आज्ञा मानना पड़ेगी, पिता के अनुसार चलना पड़ेगा, क्योंकि तुम अपने आप को बेटा मानते हो और बेटा का स्वभाव है पिता की सेवा करना। स्वभाव जानो उनके, और फिर उन स्वभावों में अपना निर्णय करो। क्या यह स्वभाव मेरा शुद्ध बुद्धि ज्ञायक स्वरूपी का है? अनुभूति करो। यदि आपको अनुभूति आ गई कि मैं शुद्ध बुद्ध एक स्वभावी हूं, सारा जगत मरता रहेगा और तुम्हें शुद्ध का आनंद आना शुरू हो जाएगा। तुम अपने आप को मानते क्या हो? तुम्हारे अनुभव में कभी आया कि मैं इन सब से रहित कुछ है? 90% देखना महानुभाव, तुम्हें अपने स्वयं की पहचान नहीं है। तुम्हें अपनी पहचान की नहीं, तुम्हें अपने रिश्ते की पहचान है। तुम्हें जो पुकारता है बस वही तुम हो, और वही तुम्हारे रूप बदलते। तुम्हारा स्वयं का रूप तो है ही नहीं। पिताजी आ गए, तुम्हारा रूप भाव अलग हो गया। बेटा आ गया, भाव अलग हो गया। परिवार के आगे अलग हो गया, गुरुजी आ गए अलग हो गया, मंदिर में आ गए अलग हो गया। तुम बहुरूपिया हो, तुम्हारा कोई भेष ही नहीं है, तुम्हारा कोई परिणाम नहीं है। तुम क्या हो? इन सब के बिना तुम्हारा परिणाम क्या है? पर निरपेक्ष परिणाम एक समय को बताओ। पर निरपेक्ष परिणाम इन सब से मैं नहीं हूं। सुबह से उठकर देखना। और ये जो पर सापेक्ष स्वभाव है ना, पर सापेक्ष स्वभाव है, ये करना तो पड़ेगा, परिस्थिति है। मैंने पहले कहा था स्वभाव परिस्थिति वजन भी आता है, लेकिन वो त्रिकालिक नहीं हो सकता। आपकी शांति कितनी सस्ती है। कुंद भगवान की शांति इतनी सस्ती महंगी है कि शेर ने बोटी बोटी खा ली, लेकिन महाराज को कुंद स्वामी की शांति को भंग नहीं कर पाया। शेर खा गया पूरा, शांति भंग नहीं हुई। तुम्हारी शांति कितनी सस्ती है। तुम सुबह उठकर उठे नींद से, बहुत अच्छी तरह उठे थे, बहुत फ्रेश थे,
बड़ा अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत बढ़िया लग रहा था, आज बहुत अच्छा लग रहा है। पूरी नींद हो गई ना, बहुत फ्रेश हो गई, शांति। जैसे ही आप वासवी सिंह के पास पहुंचे, वहां पर बुरुश टूटा पड़ा था, मंजन का सामान नहीं था, पेस्ट नहीं था। तुम तो नहीं कर पाते हो, तुम्हारे बाप जरूर करते हो। यदि उठते ही बुरुश नहीं है, ओ सब मर गए क्या रे? एक बुरुश में सबको मार डाला। आपे से बाहर तुम्हारी इतनी कसाय भड़क जाएगी, चिल्लाना शुरू, गाली गलौज शुरू। कितने में तुम्हारी वो रात भर की जो शांति, सुबह उठ के एक बुरुश की कीमत है उसकी। बस एक बुरुश ने कितनी अशांति, सारे घर को अशांत कर दिया, सारा घर अशांति हो गया और तुम्हारे गाली गलौज शुरू हो गया। सब मर गए क्या? क्या करते रहते दिन भर? एक बुरुश, एक पेस्ट नहीं मिला वहां दांतों के मंजन करने का। बोलो शांति कितनी कीमत है शांति की। एक बुरुश दिन भर में इसी प्रकार और देख लेना। वहां जाकर स्नान का पानी नहीं मिला आपे से बाहर, और भोजन में गड़बड़ हो गया तो थाली किसके सिर से फेंकना है। 24 घंटे आप देखना, हमारी शांति बहुत सस्ती है। थोड़ी सी हमारे प्रतिकूल कोई बोल दे, हमारे कसाय बढ़ जाती है। तो तुम शांति प्रसाद नहीं, ज्वाला प्रसाद हो। तुम कसाई हो, क्योंकि कसाय कर रहे हो, और कसाय का जो स्वभाव है वो समझो। अपने आप को किस बल पर धर्मात्मा कहते हो? यदि तुम्हारी शांति आ जाए, दुनिया का पूरा मेरू हिल सकता है, मेरी शांति नहीं हिल सकती। मेरी शांति नहीं हिलती, मेरी शांति को कोई भंग नहीं कर सकता। खा जाओ, शरीर पूरा खा जाओ, मार डालो, क्या फर्क पड़ता है? मेरी शांति मेरे प्राणों से भी ज्यादा मूल्यवान है, क्योंकि मैं शांत स्वरूप को प्राप्त। मेरा स्वयं का टाइटल है, मैं हूं, मैं त्रिकाली हूं। मैं कल भी था, मैं आज भी हूं, मैं कल भी रहूंगा। जो मरण हो रहा है ये सब मात्र ऊपर की माया है, और ये मरण कराने वाला भी मेरी कोई भूल है। मैं तो मर नहीं सकता, भूल से मर रहा हूं। मैं मर नहीं सकता, मेरी कोई भूल हुई है जो मैंने आयु कर्म को बांध लिया। सिद्ध भगवान तो नहीं मरते ना। क्यों नहीं मरते? क्योंकि उन्होंने कोई भूल नहीं की है। अपन ने भूल की है कि अपन ने आयु की बेड़ियां डाल ली हैं। अब बेड़ियां तो जब कटेगी हमें मरना पड़ेगा, परिवर्तनशील होना पड़ेगा। यदि हम भूल नहीं करते, अपने आप को वो शुद्ध परिणाम मान लेते, तो बहुत बड़ी बात हो जाती। लेकिन संसार में रह करके परिस्थितियों को, इसलिए कुंद कुंज स्वामी ने कहा, अध्यात्म कह रहा है, परिस्थितियां तो तुम्हारे संसार में आएंगी, और ये संसार परिस्थिति से रहित होगा नहीं। परिस्थिति को प्रकृति में बदल दो। शेर तो खाएगा, बदल दो। सामने कौन है? कौन है सामने? शेर। शेर का स्वभाव क्या है? वो अपना स्वभाव कैसे छोड़ दे? वो तुम्हें नहीं खाए तो वो शेर नहीं। शेर खाएगा, शेर के स्वभाव का चिंतन करो। तुम्हारी दृष्टि में वो कौन है? शेर है। यदि शेर है तो खाएगा, खाएगा। तुम कहो कि नहीं ये भगवान आत्मा है, भगवान आत्मा है। जब शेर भगवान आत्मा है तो तुम कौन हो? जल्दी और बोल दो। मैं भी भगवान आत्मा हूं। तो घबराओ मत। भगवान आत्मा को खा नहीं सकती, क्योंकि वो भी भगवान है और मैं भी भगवान।
एक बार एक व्यक्ति ने कहा, महाराज जी, एक आपका जो भगत है ना, मेरा कट्टर दुश्मन है, वो मेरे संबंध में बहुत बुरा विचारता है, बहुत बुरा विचारता है, बहुत बुरी गालियां देता है। महाराज जी, आप उसको समझाओ, आपकी बात मान लेगा। बहुत बुरा, बहुत गंदा बोलता है, मेरे लिए तो मिल जाए तो वो मुझे बिल्कुल चबा जाए, मार डालेगा वो मुझे जिस दिन मैं फंस जाऊंगा। महाराज उसको समझाओ आप, वो आपका भगत है। मैंने कहा भाई ठीक है, वो मेरा भगत है, आपका कौन है? मेरा भगत है, आपका कौन है? बोलो ना, बोलो ना। दुश्मन है। मैंने कि बस भैया, मैंने उसको दुश्मन पुराण पढ़ाया है, यदि वो तुम्हारा दुश्मन है तो तुम्हारा बुरा विचारेगा, क्योंकि दुश्मन का स्वभाव क्या है? बुरा विचारना। तो वो तो बुरा विचारेगा, मैं उसको गलत मार्ग पर नहीं चलने दूंगा। वो सही कर रहा है, आगम के अनुसार कर रहा है, शास्त्र के अनुसार कर रहा है, क्योंकि दुश्मन है और दुश्मन का काम है दुश्मन का नाश करना, बुरा विचारना। ये दुश्मन की अर्थ क्रिया है, स्वभाव है दुश्मन का, विभाव नहीं। आत्मा का स्वभाव नहीं कह रहा हूं। किसका स्वभाव? दुश्मन का। बत्थु सहावो धम्मो। दुश्मन का स्वभाव है कि वो तुम्हारा बुरा विचारेगा, मैं उसे समझाकर गलत रास्ते पर नहीं चलाऊंगा, उसका रास्ता सही है। और अभी कम सोच रहा होगा तो कहूं उल्टा और कहें, क्यों रे मूर्ख, दुश्मन होकर के लालू के राज्य में एक बार चोरी हुई, तो चोर पहुंच, जो लुट गया था वो पहुंच गया, सब लूट लिया, अंडरवियर बनियान बचा के, कुछ नहीं बचा। तो लालू से कहा कि साहब आपके राज्य में चोरी हो गई, कुछ नहीं बचा, सब ले लिया, बस अंडरवियर बनियान बचा। लालू कहता है झूठ बोलता है तू मेरे राज्य में चोरी नहीं हुई, गारंटी है, तो मेरे राज्य में चोरी नहीं हुई, पक्का है? बोले साहब हुई है। बोले नहीं हुई, क्योंकि मेरे राज्य में चोरी होती तो ये अंडरवियर बनियान कैसे बच गया? क्योंकि मेरा चोर तो अंडरवियर बनियान भी नहीं छोड़ता, इसलिए मेरे राज्य में चोरी नहीं हुई। क्या लालू की पहचान, बहुत अच्छा जोक है। ऐसे ही मेरा भगत और आपका दुश्मन है, वो कसर कैसे छोड़ देगा? उसने नाश नहीं किया अभी तक, उसने गलती की है। दुश्मन पुराण कहता है जितने जल्दी दुश्मन का बुरा कर सको करो, ये दुश्मन पुराण है। महाराज जी, मैं तो आपके पास आया था उल्टा के, शायद मैंने कि तुमने गलत नंबर डायल कर लिया, क्योंकि मैं अपने भक्तों को सारे पुराण पढ़ाता हूं। तो महाराज जी फिर आप उल्टा और कह दोगे उससे? मैंने कि हाँ, अभी तक तो पता नहीं था, अब तो जरूर कहूंगा कि बेटा दुश्मन की तरीके से रहो, क्योंकि हमारा नियम है बत्थु सहावो। हर व्यक्ति को अपना स्वभाव नहीं भूलना चाहिए। जो स्वभाव भूल जाता है वह कभी कुछ नहीं पा सकता। तो महाराज ये तो और गलत हो गया। हमने कहा आपने पहले गलती कर ली। अब मैं समझा सकता हूं, यदि एक बात तुम समझ जाओ तो, एक बात समझ जाओ, तुम अपनी बात बोल दो, महाराज जी मैंने उसको आज तक कभी दुश्मन नहीं माना। समझना बंधु, कुंद कुंद की वाणी समझना, मैंने आज तक कभी उसको दुश्मन नहीं माना, मैंने आज तक उसका कभी बुरा नहीं विचारा, मैंने कभी बुरा नहीं विचारा। मैं सदा उसका भला चाहता हूं, सदा उसका अच्छा चाहता हूं। मैंने कभी दुश्मन माना ही नहीं है। तो क्या माना? मैंने तो अपना मित्र माना है। मैंने कि अब मैं समझा दूंगा, क्योंकि मित्र के साथ धोखा नहीं, मित्र के साथ दगा नहीं। जब वो मित्र तुम्हें मानता है तो तू दुश्मनी क्यों करता है? ये विभाव है, गलत है। पहले तुम बताओ तुम्हारी दृष्टि में वो कौन है? मित्र है, अब मैं समझा दूंगा
कि मित्र के साथ धोखा नहीं करना। मित्र पुराण क्या कहता है? गुरु के कपट या हो निर्धन। पहले आप कहिए कि आपका वो कौन है। आप उसको दुश्मन मान रहे हो तो दुश्मनी का व्यवहार करेगा। आप उसको मित्र मानिए, दुश्मनी के व्यवहार करने के लिए मैं रोक दूंगा। मैं नहीं रोक पाऊं तो कर्म रोक देगा। मैं रोकने का अर्थ, मैं नहीं रोक पाऊं तो उसके कर्म रोक देंगे, उसको कोड़ी कुष्ठी बना देंगे, क्योंकि तुमने मित्र के लिए धोखा दिया है। वो तुम्हें मित्र मानता था और तुमने दुश्मनी का व्यवहार किया है। ध्यान रखना, कोड़ी कुष्ठी होगे, दरिद्र होगे, क्योंकि मित्र के साथ दुश्मनी का व्यवहार, पहले फैसला हमारे हाथ में है कि उसके हाथ में। हम क्या मानते हैं? हम दुश्मन मानते। जैनाचार्यों ने यही कहा, शत्रुषु मैत्रीम। पहले तुम अपनी घोषणा करो, संसार के सब जीव तुम्हारी दृष्टि में क्या है? मेरी दृष्टि में मित्र है, मैं सबको मित्र मानता हूं। बस जैनागम कहता घबराओ मत, समझा दूंगा मैं। नहीं समझेंगे तो पुलिस समझा देगी। पुलिस हमारे यहां कर्म है, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, उसको बर्बाद कर देगी। क्योंकि तुम मित्र मानते हो तो अब उसका नाश निश्चित है। किसका नाश निश्चित है? तुम यदि मित्र मानते हो और वो तुम्हें दुश्मन मानता है तो उसका नाश निश्चित है। लेकिन तुम दुश्मन मानते हो और वो तुम्हारा नाश करता है तो उसका नाश नहीं है, वो निष्कंटक हो जाएगा और तुम्हें निपटा भी देगा। पहली दृष्टि, अपनी दृष्टि बदलो कि मेरी दृष्टि में मित्र है, मैं मित्रवत व्यवहार करता हूं, मैं मित्र भर उसको देखता हूं, मैं तो अपना सगा मित्र मानता हूं। अब तुम्हें कोई चिंता नहीं करना, कर्म उसको निपटा देगा। पहले तुम्हारी दृष्टि क्या है? तुम्हारी दृष्टि में शेर है वो, तो शेर तो खाएगा। तुम्हारी दृष्टि में कौन है? बिच्छू है, तो वो तो डंक मारेगा। तुम्हारी दृष्टि में सांप है, वो तो जहर, सांप तो जहर उगलेगा, क्योंकि सांप है। कुंदकुन स्वामी कहते तुम्हारी दृष्टि बदलो, तुम्हारी दृष्टि बदलो। तुम्हारी दृष्टि में ये क्या है? पर्याय से पार जाओ। पज्जय मूढ़ो मूढ़ा। तुम्हें शेर दिख रहा है, वो खा जाएगा। तुम्हें सांप दिख रहा है, काटेगा। तुम्हें बिच्छू दिख रहा है, डंक मारेगा, क्योंकि तुम्हें पर्याय दिख रही है। पर्याय पर्याय पे घात करती है, पर्याय पर्याय पे घात करेगी। तुम पर्यायों के पार उस शेर को देखो, पर्यायों के पार उस चैतन्य ज्ञान घन आत्मा को देखो, पर्यायों के पार। पर्यायों में मूड हो गए हो, खा जाएगा शेर, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम पर्यायों के पार देखो, शेर एक चेतन ज्ञान घन स्वरूपी आत्मा है। जब शेर जैसा व्यक्ति भगवान आत्मा हो सकती है, तो फिर मैं तो मनुष्य हूं, मैं भगवान आत्मा क्यों नहीं हूं? और दो भगवान मिलने पर भगवान भगवान को नहीं खाता रे। जो खा रहा है वो शेर है, जिसे खा रहा है वो मनुष्य है। मैं तो भगवान हूं और वो भगवान है। भगवान भगवान को खाता ही नहीं, खा नहीं सकता। शेर पर्याय है और मनुष्य भी पर्याय ने पर्याय को खाया है। और द्रव्य क्या है? चेतन आत्मा। शेर की आत्मा ने मेरी आत्मा को नहीं खाया, पर्याय ने पर्याय को खाया। और पर्याय पर्याय तो खाएगी, क्योंकि पज्जय मूढ़ो। इसलिए उन्होंने कुंदकुन कहा पर्याय मूढ़ से ऊपर उठो। शेर खाता जाएगा, मनुष्य तुम्हारा खाया जाएगा, और तुम आनंद से ज्ञान घन स्वरूपी चेतन आत्मा, ना उससे तुम्हारा द्वेष आएगा ना तुम्हें, क्योंकि तुम्हें उसमें भगवान आत्मा दिख गया है और निर्णय हो गया भगवान कभी किसी को खा नहीं सकता। तो सुकौशल महाराज को उस शेर की आत्मा पर क्रोध नहीं आया,
उनको तो दिख रहा था ये चैतन्य आत्मा भगवान स्वरूप है, ये नहीं खा सकता, खाने वाला शेर है और जिसे खा रहा है वो मनुष्य है, ये दोनों पर्याय हैं और पर्याय मेरी है नहीं, इसलिए दूसरा दूसरे को खा रहा है, मेरे को मेरा नहीं खा सकता है, दूसरा दूसरे को खा रहा है। शेर इसकी पर्याय नहीं, मनुष्य मेरी पर्याय नहीं, समझे? शेर इसकी पर्याय नहीं, मनुष्य मेरी पर्याय नहीं, ये दोनों पर्याय हैं, पर से पर बढ़ रहा है। मैं चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा, ये भी चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा, दोनों कभी एक दूसरे का नाश न किया है, न कर रहे हैं, न करेगा। दुश्मनी किसकी? शेर पर्याय से दुश्मनी है, मनुष्य पर्याय से राग है, पज्जय मूढ़ो मूढ़ा, पर्याय में अटके हुए हो। ये है कुंद कुंद की कला, ये है वो ध्यान दिलाना चाहते हैं कि तुम इन पर्यायों के पार जाओ। जब तक तुम्हें शेर मानते रहोगे, शेर तुम्हें खाता रहेगा। जब तक तुम अपने आप को मनुष्य मानते रहोगे, तुम शेर का भक्षण बनते रहोगे। तुम कुछ ऐसा मानो जो भक्षण करने में नहीं आवे, तुम ऐसा मानो जो भक्ष्य न बन सके, जिसको कोई खा नहीं सकता। जिसे कोई खाने का भाव करे तो ना वो खा पाएगा, ना मैं खाने में आऊंगा। स्वभाव बत्थु स्वभाव, बत्थु स्वभाव। अब बोलो, तुम किसको क्या मानते हो? तुम कौन हो? मनुष्य? मरोगे, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव क्या है? एक दिन मरना है, मरना है। अब तुम कहो लाख उपाय करो, महाराज मुझे बचाओ, कौन हो तुम? बोले मनुष्य हूं, मरोगे। क्योंकि जो जो मनुष्य हैं आज तक कभी अमर, सबको मरना पड़ेगा। तुम अपने आप का टाइटल बताओ। जैसे मैंने कहा तुम्हारा कौन है? दुश्मन है, तो वो तो मारेगा। मनुष्य पर्याय तुम मानते हो, मारोगे, मरेगे। तुम पिता के बेटा मानते हो तो भी मरोगे, बाप मरेगा, पक्का है। जो जो अपने आप को बेटा मानते हैं उनका बाप जरूर मरेगा। जो जो अपने आप को बिटिया मानती है उनकी मम्मी जरूर मरेगी। क्यों भैया, गलत बोल दिया गया? बोलो, आज तक दुनिया में कौन बेटा है जो ये कह सके मेरा बाप अमर है? तुम अनाथ होना पड़ेगा, क्योंकि बेटे का बाप तो मरेगा। और बाप यदि अपने आप को बाप मानता है तो ध्यान रखना बेटा, तुम्हारा बेटा तो मरेगा। तुम्हारे मरने के बाद मरेगा, लेकिन मरेगा, मरने के बाद मरेगा, लेकिन मरेगा, क्योंकि वो बेटा है। ऐसे और सब संबंधों में लगाना। जिसके पास धन है वो एक दिन लुटेगा, पक्का है, लुटेगा। धन है तो लुटेगा। तुम कौन हो? महाराज मैं धनी हूं। लुटोगे बेटा, लुटोगे, पक्का है। और कोई नहीं लूटेगा तो यमराज लूट लेगा। धनी की महसूसी, तुम अपने आप को धनी मान रहे हो, और धनी होकर के व्यक्ति न लूटे, इस संसार में ऐसा हो नहीं सकता। लुटोगे, पक्का है। जिस जिसके पास धन है वो लुटना निश्चित है, और धनी मान रहे हो। कुंद कुंद स्वामी कहते हो, धनी मानते हो तो मेरे पास आना मत, एक दिन लुटोगे। एक कौड़ी भी तुम्हारे पास नहीं बचेगी। चोर लूटेगा, नहीं तो यमराज तुम्हारे लिए इसमें से उठा के ले जाएगा। एक कौड़ी नहीं जाएगी। सोने की लंका यहीं रखी रह गई। रावण ने अपने आप को धनी माना, कंगाल होना पक्का है। जब जब धनी आपको मानोगे, तुरंत आज का प्रवचन याद रखना, मेरा कंगाल होना निश्चित है, क्योंकि मुझे धनी की अनुभूति हो रही है। जब जब तुम्हारे मन में ऐसा भाव आए, और टाइटल भी ऐसे ही लगा लेना, जितने टाइटल हैं। आज मुझे अच्छा खाना मिला है, समझ लेना एक दिन तुम्हें खाने के लाले पड़ेंगे, क्योंकि कोई एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब तुम खा नहीं पाओगे, खाने को नहीं मिलेगा।
क्योंकि स्वभाव है। आज तुम हंसे हो, कल जरूर रोओगे, क्योंकि तुम आज हंसे हो। आज तुम खुश हो ना, नोट कर लो, अब दुख का समय आने वाला है। आज तुम हंस रहे हो ना, तुरंत नोट कर लेना, उतना ही समय तुम रोने का आएगा। माँ होती ना बच्चे को, वो कोई हंसाता है ना, उसको माँ मना करती, हंसाओ मत। क्यों? जितना हंसा है बालक उतना रोएगा। यही जिनवाणी कह रही, हंसो मत, जितने हंसोगे उतने रोओगे। नियम है, हंसो मत, नहीं तो रोना पड़ेगा। उस हंसी में रोना दिख जाए तुम्हें, हंसी का स्वभाव है, रोना दिन आएगा। अच्छे दिन का स्वभाव है, बुरे दिन आएंगे। बुरे दिन का स्वभाव है, अच्छा दिन आएगा। परिवर्तन चलता ही रहेगा। श्रमण संस्कृत संस्थान का स्वभाव क्या है? संस्कार देना। बोलो, तुम्हारा स्वभाव क्या है? संस्कार लेना। दोनों के स्वभाव समझना। तुम श्रमण संस्कृत संस्थान के हो और संस्थान का स्वभाव है संस्कार देना, और तुम्हारा स्वभाव है संस्कार लेना। अब संस्कार लेते समय तुम्हारी हर चीज संस्कारवान होना चाहिए। तुम जहां चाय उठा के नहीं चल सकते हो, संस्कारों के साथ चलोगे। जहां जाने पर इज्जत मिले, मान मिले, जहां कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि तुम कौन हो? संस्थान है। अब तुम्हारी आंख श्रमण संस्कृत संस्थान की है, तुम्हारे कान श्रमण संस्कृत संस्थान के हैं, तुम्हारा 24 घंटे का एक एक मिनट श्रमण संस्कृत संस्थान का है। किस समय में साधु नहीं रहूं? कम से कम एक दिन की, संडे की तो छूट दी जाए। बोलते नहीं भैया, ज्यादा गड़बड़ नहीं करूंगा, ध्यान रखना। हफ्ते में एक दिन में साधु नहीं रहूंगा, 7 दिन पक्का, प्रॉमिस। पक्का, जैसा आप कहो, बस एक दिन नहीं रहूंगा। मिल जाएगी छूट। तुम देवी दोगे तो हमारी जिनवाणी मां देने वाली, जिनेन्द्र देव देने वाली नहीं। उन्होंने तो कहा है तुम 24 घंटे, कोई छुट्टी नहीं है, 24 घंटे साधु रहोगे। 24 घंटे साधु। मैंने कहा ना, लघु शंका शौच के समय भी तुम क्या रहोगे? साधु रहोगे। आहार के समय साधु, हर समय साधु रहना। एक भी सेकंड की छूट नहीं है। बमने बने वा, चाहे वन में हो चाहे भवन में हो, चाहे अकेले में हो और चाहे सबके सामने हो, चाहे मंदिर में हो चाहे मंदिर के बाहर हो। स्वभाव क्या है साधु का? बस मानवाओ। आप भी, इसलिए मैं कह रहा हूं, आप भी अपने, जो आप अपने आप को मानते हो उसका स्वभाव पकड़ो। तुम मनुष्य मानते हो तो मनुष्य का स्वभाव क्या है? 24 घंटे आपको हर क्रिया करते समय देखना है, मैं क्या हूं? मनुष्य हूं। यदि तुम अपने आप को जैन मानते हो तो जैन का स्वभाव क्या है? आप पूरी चीजें जैन बना दो, आपका मन भी जैनी का हो। महाराज अजैन का है तो नहीं, फिर जैन लिखना बंद करो। तुम कौन हो? जैन हो तो तुम्हारा मन भी जैन, तुम्हारी आंख भी जैन, तुम्हारा कान भी जैन, तुम्हारा भोजन भी जैन, तुम्हारा उठना भी जैन, तुम्हारा बैठना भी जैन, तुम्हारा पढ़ना भी जैन, सब कुछ तुम्हारा बस जैन होना चाहिए। क्योंकि तुम कौन हो? बस यही तो हम चूक कर रहे हैं। साधु का टाइटल पा करके हमारी क्रियाएं साधु की नहीं है। भेष तो साधु का है, लेकिन क्रियाएं साधु की नहीं। तुम्हारा भेष तो जैनी का है, जाति तो जैन है, लेकिन एक भी चीज जैन नहीं है। डिस्ट्रैक्शन करना। तुम जैन हो तो तुम्हारा जैन का स्वभाव, 24 घंटे में तुम्हें जैन रहना है। हफ्ते में एक दिन का छूट, 24 घंटे में घंटे भर का छूट नहीं। तुम जैन हो तो 24 घंटे जैन रहना। उठते बैठते खाते पीते कैसे भी हो, क्या ध्यान रखना है? मैं जैन हूं। हफ्ते के जैनी नहीं, 24 घंटे के जैनी।
महाराज एक दिन में यदि छूट हो जाए तो कौन सा बिगड़ जाएगा। तो मैं तुमसे परेशान करता हूं, मैंने तो छूट मांगी थी तुम्ही से। मैं प्रतिदिन एक दिन एक टाइम हार करता हूं कि 2 टाइम भाई बोलो, हफ्ते में 1 दिन, 7 दिन नहीं खाऊंगा जी। चलो अच्छा, साल भर में 1 दिन 2 बार की छूट है, बोलते नहीं हो। चलो जिंदगी में 1 बार की छूट है। महाराज भाव भी मत कर लेना। जनवानी ने कह दिया बेटा भाव भी मत कर लेना। उसी समय जिंदगी का किया हुआ सब सफाया हो जाएगा। तो इतने 8 दिन किया है तो क्या होगा, इसका सब मिट जाएगा। एक उदाहरण देके खत्म करता हूं। तुम कहते महाराज जी हफ्ते में 1 दिन में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। एक ड्राइवर ने पूरी रात गाड़ी अच्छी चलाई, बहुत बढ़िया गाड़ी चली थी। 2 किलोमीटर रह गया था स्टेशन और मात्र 5 सेकंड को झपकी आई, बस ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं। कितनी देर के लिए सब कुछ कहां पहुंच गया, सब नीचे बढ़े, गाड़ी के नीचे पड़े, सब मर गए, कुछ हो गया। अब सब ड्राइवर डांट रहा है, बोले साहब डांट क्यों रहे, रात भर अच्छी गाड़ी चलाई, उसकी प्रशंसा तो कर नहीं रहे, और 5 सेकंड को झपकी आ गई तो आप लोग हमारे ऊपर नाराज हो रहे। बोलो मानो, रात भर के जागने की प्रशंसा करूं, अच्छी तरह गाड़ी चलाने की प्रशंसा करूं, या 5 सेकंड की निंदा करूं। बोलो तुम्हें गुस्सा, उसको पुरस्कार दोगे, कोई बात नहीं बेटा, 12 घंटे या 11 घंटे 59 मिनट और सेकंड कितने हुए, 50 सेकंड जो तूने अच्छी गाड़ी चलाई उसका पुरस्कार दिया जाता है। कोई बात नहीं, 5 सेकंड ही तो चुका है, 5 सेकंड में ही पूरा क्या हो गया। बस ध्यान रखना महानुभाव, तुम क्या हो, तुम 5 सेकंड को भी अपना स्वभाव खो बैठोगे तो पूरी जिंदगी भर का 5 सेकंड को भी यदि साधु अपनी साधुता छोड़ दे, महत लघु शंका जाते समय साधुता छोड़ दे, पूरी जिंदगी भर की साधुता क्या हो जाएगी। ऐसे ही आपको लेना है, आप जैन हैं, 24 घंटे जैन बनाओ, आँख कान नाक सब जैन बनो। श्रमण संस्कृत संस्थान है तो सब कुछ संस्थान का बना दो। हमारी हर चीज का ध्यान रखना, मेरी आँख श्रमण संस्कृत संस्थान की है, संस्कारवान है। तुम्हारी भोजन की थाली कोई देखे, बोले ये भोजन, हाँ क्योंकि मैं संस्थान का शास्त्र हूं, मैं शास्त्री हूं, और शास्त्र की थाली शास्त्र की ही होना चाहिए। शास्त्र की थाली शास्त्री की ही होना चाहिए, अकेला वो कागज की डिग्री नहीं। वो शास्त्रीपना 24 घंटे की हर क्रिया में परिलक्षित हो। तो वस्तु का स्वभाव समझें और परिस्थिति जो अपना मूल विषय चल रहा है, परिस्थिति को स्वभाव में बदल दो। शेर आएगा खाएगा, वो परिस्थिति है, बस स्वभाव में बदल दो। जैन है, समस्या आएंगी, स्वभाव में बदल दो। साधु हो, समस्या आएगी, स्वभाव में बदल दो। जैसे स्वभाव में बदलते जाओगे सब काम सही हो जाएगा। महावीर भगवान की